बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज जो है वो हम 10वीं क्लास यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है कालब और कालबों का मक्ता। तो मश्क 3.1 के लिए सबसे पहले हमारे पास कालब। अब बेसिकली कालब क्या होता है, कालब की तारीफ देख लेते हैं। कालब एक मुस्ततीली शक्ल की तरतीब है जिसके अरकान कतारों और कालमों में एक ख़ास तरतीब में मुरबई ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ये तरतीबात बाज़ अलजबरी अवामल की पाबंद होती हैं। आमतौर पर कालमों को अंग्रेज़ी हरूफ तरजीह के बड़े हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि इनके अरकान को छोटे हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है। अब कालब क्या होते हैं जी, यहाँ से हम समझेंगे। ये देखें, ये होता है कालब। हमारे पास कुछ अरकान है, कुछ भी आपके पास, चाहे वो अंग्रेज़ी के हों, चाहे वो आपके पास अलजबरा के हों, चाहे आपके पास जो है वो मैथ्स के 1 2 3 हो, तो उनको जब आप इस तरह से एक ख़ास तरतीब दे के बड़ी ब्रैकेट में, मुरब्बई ब्रैकेट में जब आप इनको बंद कर देते हैं, तो ये कालब कहलाते हैं, जिसकी ये कुछ मिसालें हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ हमने करनी है वो करनी है कालब की कतारें और कालम। तो सबसे पहले कतार क्या होती है, उफ़क़ी लाइन या लाइनों में लिखे हुए रुकन या अरकान कालब की कतार या कतारें बनाते हैं। जैसे ये है ना, हमारे पास ये होती है उफ़क़ी। ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कतार है। और ये जो इस तरह से हैं, ये हैं अमूदी। अब कॉलम देख लें, अमूदी लाइन या लाइनों में लिखे हुए रुकन या अरकान कालब के कॉलम बनाते हैं। इस तरह से अगर आप इसको देखें ना, देखें ये एक कालब है, 2 3 7 1, ये देखें ये एक कालब बना हुआ है। अब कालब की ये कतारें, जैसे ये कतार नंबर 1, ये है कतार नंबर 2 उसकी लाइन, ये है कतार नंबर 3। अब कॉलम की बात करें, अमूदी लाइन, ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2, ये है कॉलम नंबर 3, ये है कॉलम नंबर 4। तो इनको कहा जाता है कॉलम। तो अब एक और यहाँ पर कॉलम है, देखें ये इसकी कतारें कितनी है, 1 कतार, 2 कतार, 3 कतार। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है इसके टोटल। तो ये होते हैं कतार और कॉलम। अब आ जाते हैं इसके अरकान के ऊपर। अब अरकान क्या होते हैं जी, इसमें जितने भी अदाद आपके पास मौजूद होते हैं, ये सारे अरकान कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हैं, कालब ए के अरकान कहलाते हैं। अब आ जाते हैं कालब का मर्तबा। अब कालब का मर्तबा असल में क्या होता है, m/n होता है, जिसको m/n पढ़ा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है, m×n। m×n लिखा जाता है और इसको हम पढ़ते हैं m/n। अब इसमें m बेसिकली क्या है, m है कतारों की तादाद और n क्या है, कॉलम। ये देखें, m कतारें और n क्या है, कॉलम। ये आपने जहन में रखना है। और हमेशा कतारें पहले गिनी जाती हैं और कॉलम जो है वो क्या किए जाते हैं, बाद में लिखे जाते हैं। अब जैसे इसका अगर हम मर्तबा लिखें तो देखें, 1 2 3, टोटल 3 कतारें, ज़रब या क्रॉस या बाय कहेंगे। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, फिर 3 कॉलम। जैसे इसको इसकी बात करेंगे, 1 2 3, 3 कतारें हैं, बाय कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हैं इसके कॉलम। तो ये हो गया इस कॉलम का मर्तबा। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास तीसरी चीज़। पहली चीज़ हमने की कतारें और कॉलम, दूसरे हमारे पास अरकान, तीसरा है कालब का मर्तबा। कालब के मर्तबे में m×n होता है, जिसमें m कतारें और n कॉलम की तादाद होती है। उसके बाद आ जाते हैं मसावी कालब। कोई भी दो कालब ए और बी मसावी कालब कहलाते हैं अगर उनका मर्तबा और मुतल्लिका अरकान एक जैसे, यानी कि उनका मर्तबा भी एक जैसा और अरकान भी सारे एक जैसे। अब ये देखें, जैसे 4 - 2 कितना होता है, 2, इधर 2 है। इस तरह से ये 3 3 है, ये 4 है, इधर भी 4 है। 4 - 6 कितना होता है, -2। तो ये दोनों जो हैं अब कालब एक दूसरे के मसावी हैं, बराबर हैं, क्योंकि इनका मर्तबा भी दोनों का 2/2 है। ठीक है, 2 कालम 2 कतारें, और इनके जो अरकान है वो भी दोनों के बराबर हैं। ठीक है, यहाँ ए बी और 3 4 दिया हुआ, तो इसका मतलब है ए जो है वो बराबर होगा 3 के और बी जो है वो बराबर होगा 4 के। तो ये हमारे पास मसावी कालब कहलाते हैं। अब आ जाते हैं हम मश्क 3.1 पे। सवाल नंबर 1 है जी इसका, यहाँ पर हमने हर कालब की कतारों और कालमों की तादाद लिखी है। ठीक है, अब क्या मैंने इसको रजिस्टर पर लिखना है, यहीं पर इसको हल कर लेते हैं। कतारों की तादाद और कालमों की तादाद। सबसे पहले कालब ए, कतारें कितनी हैं, 1 2। तो कतारों को इंग्लिश में रो कहा जाता है। मैं इसको आर लिख रहा हूँ, आर कितने हैं जी, 2। आप लिख लेंगे कतारों की तादाद है 2, और कालम कितने हैं, 1 2। कालम की तादाद कितनी है, 2। रोज़ भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2। रो का मतलब कतार और सी का मतलब कॉलम। उसके बाद इसकी कतार कितनी है, 1 2 3, तो 3 कतारें हैं। कालम कितने हैं, 1 कालम, एक ही आ जाएगा। तो कालम बी के 3 कालम है और 3 कतारें हैं
और कॉलम बी का एक कॉलम है। इसी तरह से इसकी कतारें कितनी हैं, एक, तो रो आ गई एक। कॉलम कितने आ जाएंगे, एक दो तीन, तीन कॉलम है। डी पे आ जाएं, कितनी रो है इसकी, एक दो तीन, तीन रो आ गई। कॉलम कितने हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम आ गए। ई पर आ जाएं, रोज कितनी है इसकी, एक दो, दो रो है। और कॉलम कितने हैं जी, एक दो तीन, और तीन है जी इसके कॉलम। तो बस यही इसका हाल था। उर्दू में आप लिख लेंगे, कॉलम ए की कतारें दो हैं, कॉलम ए के कॉलम दो हैं, कॉलम बी की कतारें तीन हैं, कॉलम बी के कॉलम एक है, कॉलम बी की कतारें एक है, कॉलम सी के कॉलम तीन है, कॉलम डी की कतारें तीन हैं, कॉलम डी के कॉलम तीन है। इसी तरह से कॉलम ई की कतारें दो हैं, कॉलम ई के कॉलम तीन है। ठीक है, तो ये हमने सभी जो है वो कतारों और कॉलमों की तादाद लिख दी है। ये कोई मुख्तसर सवाल नहीं है, एमसीक्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते जी सवाल नंबर, क्योंकि ये है सिर्फ आपके समझने के लिए, ताकि आप जो है वो कॉलम की पहचान कर सकें, उसलिए बाकी कोई ये नहीं है कि इनको जो है वो आपके सवाल आ जाएंगे या ये वो, ऐसा नहीं है। अब ये है जी सवाल नंबर 2, हर कॉलम का मर्तबा लिखिए। अब कॉलम का मर्तबा कैसे लिखा जाता है, देखें, एक दो, दो कतारें, दो लिखेंगे, बाय कॉलम कितने हैं, एक, एक आ जाएगा। इस तरह से इसके कतार कितनी है, एक कतार है, एक, बाय कॉलम कितने हैं, एक दो, तो दो आ जाएगा। हमेशा यहाँ पर इस कॉर्नर में लिखा जाता है। जैसे ये है, कितनी कतारें हैं, एक दो, दो कतारें, बाय कॉलम कितने, एक दो, दो आ जाएगा। इसकी कतारें एक दो, बाय कॉलम कितने, एक दो तीन, तीन आ जाएगा। इसकी कतारें एक दो तीन, तीन आ जाएगा। कॉलम एक दो, तो दो आ जाएगा। और ये आखिरी जो है इसके कतार कितनी है, एक, और कॉलम कितने हैं, एक, तो इसको एक बाय एक लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा। तो ये है हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर आ जाए सवाल नंबर 3 पे, दर्ज झेल में से कौन से कॉलम मसावी हैं। अब मसावी हमने देखना है। अब सबसे पहले तो इनका जो है वो आप देख लें मर्तबा किन किन का बराबर है। अब ए का मर्तबा है 2/2, और यहाँ पर एफ़ का मर्तबा है 2/2। कैसे है जी, ये देखें, 3 - 3 कितना हो गया, सिफर, ये आ गया 3, 3 जमा 1 4, और ये 1। तो इसका मतलब है कि ए जो है ये बराबर है एफ़ के। ठीक है, ए बराबर है एफ़ के। अब ये देख लें, 9 है, 5 जमा 4 9, -7 है, -8 जमा 1 -7, तो 9 -7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि बी और डी जो है ये बराबर है। ठीक है, इसका कॉलम एक ही है, ये 5 जमा 4 -8 जमा 1, ये एक ही कॉलम है। दूसरा कॉलम तब होगा जब वक्फे के साथ आप कोई दूसरा अदद लिखेंगे, तो वो दूसरा कॉलम कहलाएगा। जैसे ये है 2 ज़रब 3 6, 2 - 1 1, 2 ज़रब 2 4, 4 - 2 2, 4 जमा 4 8, 3 जमा 0 3, तो दोनों बराबर हो गए। देखें, इसकी 1 2 3 कतारें, 1 2 3 कतारें, एक और दो कॉलम, एक और दो कॉलम, तो ये दोनों बराबर हैं, सी बराबर है ई के। तो सवाल नंबर 3 जो है ये भी हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये है जब हमारे पास सवाल नंबर 4, अगर ये दो कॉलम हमें दिए हुए जो कि दोनों बराबर हैं हो, तो ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। तो ये आ जाएगा ए जमा 2 सी -3 बी -1 डी जमा 4। ये क्या है, ये बराबर है, हमें कह दिया गया है कि ये मसावी है। तो 5 8 6 4, तो इनको हम लिख लेंगे। ये हमारे पास ए जमा 2 बराबर है 5, मसावात 1। ठीक है, फिर मसावात 2 लिखेंगे, सी -3 ये बराबर हो जाएगा इस अरकान के 8। फिर बी -1 बराबर हो जाएगा 6, और डी जमा 4 बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, ये सभी अरकान को हमने एक दूसरे के बराबर रख लिया। अब मसावात 1 को लिखेंगे, ए जमा 2 बराबर है 5, तो ए बराबर हो जाएगा 5 - 2, ए बराबर हो गया 3। ए की कीमत हमारे पास आ गई। इसी तरह से मसावात 2 को लिखेंगे, सी -3 बराबर है 8, तो सी बराबर हो जाएगा 8, ये माइनस है 3 इधर आके जमा, सी बराबर हो गया 11। सी की कीमत आ गई। इसी तरह से मसावात 3 लिखेंगे, बी -1 बराबर है 6, तो बी बराबर हो जाएगा 6 जमा, एक माइनस है इधर आके जमा, तो बी बराबर हो गया 7। ये आ गई मसावात 3। उसके बाद मसावात 4 लिखेंगे, डी जमा 4 बराबर 4, ये मसावात 4 3 4 हमने की।
तो ये डी बराबर 4, ये जमा इधर आके माइनस हो जाएगा, डी बराबर हो गया 0। तो ए बराबर 3, बी बराबर 7, सी बराबर 11, डी बराबर 0। ये है इनका आंसर। सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 5। अगर ये दो कालम बराबर हो तो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। अब ये हमारे पास 2x जमा 1 4 7 5 और ये बराबर है 9 4 7 वाई। अब देखें 4 4 के बराबर है, 7 7 के बराबर है। इसी तरह से 2x जमा 1 जो है ये बराबर होगा 9 के, और यहाँ पर 5 जो है ये बराबर होगा y के। यहाँ से देखें 5 बराबर होगा y के, तो y बराबर 5 आ गया यहाँ पर हमारे पास। ये तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर ही हमें मिल गया। इसको हल करेंगे, 2x बराबर 9, ये एक जमा का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 9 माइनस 1 8, x बराबर 8/2, तो x बराबर आ गया 4। तो ये है x का आंसर, और ये सवाल नंबर 5 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये आ गया जब हमारे पास सवाल नंबर 6। इसमें हमारे पास अगर दो कालब दिया हुआ हो तो ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। ए जमा बी 2d माइनस 1, 3b जमा 2, और ये आ जाएगा 4, और ये बराबर है 10 5 11, और ये आ गया सी। तो ए जमा बी बराबर आ जाएगा 10, 2d माइनस 1 बराबर आ जाएगा 5, 3b जमा 2 ये बराबर आ जाएगा 11, और ये 4 बराबर आ जाएगा सी। अब इसको मसावात 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, ये मसावात 3, और ये होगी मसावात 4। यहाँ पर मसावात 1 को लिखेंगे, हल करेंगे। ए जमा, यहाँ पर ये देखें ए जमा बी बराबर है 10। अब यहाँ पर हमारे पास ना तो ए की कीमत है ना ही बी की, इसको तो हम हल कर नहीं सकते। देखें ना, इसको नहीं हम हल कर सकते, तो यहाँ पर हम मसावात 2 को इस्तेमाल कर लेते हैं। मसावात 2 को हम हल कर सकते हैं। 3b जमा 2 बराबर 11, इसमें सिर्फ b की कीमत है, ये हल हो जाएगा। 3b बराबर 11, ये जमा है 2 माइनस हो जाएगा। 3b बराबर 11 माइनस 2 9, b बराबर 9/3, 9 को 3 पर तकसीम करें कितना आ जाएगा 3, तो b की कीमत हमारे पास आ गई 3। ठीक है, अब हम मसावात 1 को हल कर सकते हैं। मसावात 1 क्या है हमारे पास, a जमा b बराबर 10, बी की कीमत मौजूद है, यहाँ पर पुट करेंगे। बी की कीमत 3 बराबर 10, ए बराबर है 10, ये 3 जमा है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ए बराबर हो गया 7। तो ए की कीमत भी हमारे पास आ गई। इधर से मसावात, ये मसावात सॉरी मसावात 3 थी, मैंने 2 इसको लिख लिया। ये है मसावात 3 और मसावात 2 इधर है, ये मसावात 2 है। 2d माइनस 1 बराबर है 5, ये 3 है मसावात नंबर। तो 2d बराबर 5, ये 1 माइनस है इधर आगे हो जाएगा जमा, 2d बराबर 5 जमा 1 6, डी बराबर हो जाएगा 6/2। सो डी बराबर आ गया 6/2, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और मसावात नंबर 4 जो है ये है हमारे पास 4 बराबर सी, तो इसको हम लिखेंगे सी बराबर 4। तो सभी कीमतें आ गई। ए बराबर 7, बी बराबर 3, सी बराबर 4, डी बराबर 3। तो ये हमारे पास आंसर ए बी सी और डी की कीमतें आ गई। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 7, ये हमें दिया हुआ है पी जमा क्यू 5 11 पी माइनस 2 क्यू, ये कालब है, और ये कालब बराबर है हमारे पास 6 5 11 0। हो तो पी और क्यू की कीमतें मालूम करें। अब देखें 5 बराबर है 5, 11 बराबर है 11, यहाँ से पी जमा क्यू बराबर हो जाएगा 6, और p माइनस 2q ये बराबर हो जाएगा 0। इसको कहेंगे मसावात 1, और इसको हम कहेंगे मसावात 2। इसको हल करेंगे, p बराबर 2q हो जाएगा, माइनस है 2q इधर आके जमा हो जाएगा। तो ये जो 2q है इसको मसावात p की कीमत, इसको मसावात 3 का नाम दे दें। p की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, तो यहाँ पर दर्ज कर दें p जमा क्यू
बराबर है 6, पी की कीमत 2Q, तो 2Q जमा Q बराबर है 6, 2Q जमा Q कितना हो जाएगा 3Q, और ये बराबर है 6Q बराबर 6/3, तो ये आ जाएगा Q बराबर 2। तो Q बराबर 2 जो है ये है इसका आंसर, और Q बराबर 2 को मसावात 3 में दर्ज करने से, तो मसावात 3 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे P बराबर 2Q, P बराबर 2, Q की कीमत 2, तो P बराबर 2 ज़रब 2 4, तो ये आ गई P की कीमत। P की कीमत 4 है, Q की कीमत 2 है। ये हमारे पास सवाल नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो गया है, और इसके साथ हमारी मश्क जो है ये भी मुकम्मल हो गई है। अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं लॉन्ग शॉट की। सो इसमें जो हमारे पास ये जो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, ये को हमारे पास सवाल नहीं है। ये हो सकता है MCQs टाइप क्वेश्चन आ जाए, वैसे ये सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए दिए गए हैं। MCQs नॉर्मली जो है वो आधा मशक में से ही आते हैं, तो एक आध अगर यहाँ से बन जाएगा तो इसको आप एज MCQs करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग नहीं है इसमें से कोई भी। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, 6, 7, ये चारों सवाल एज शॉर्ट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इनमें से एक जो है वो लाजमी आएगा, चाहे वो जो है वो किसी भी बोर्ड में आ जाए, लेकिन एक सवाल इनमें से लाजमी मस्ट है कि आएगा ही आएगा। इनके साथ आप लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करने हैं। मश्क 3.1 जो है वो मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मश्क 3.2 को हल करेंगे। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।